हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन के साथ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक अच्छा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक है इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला का इक्वेशन होता है जो कि अपवर्ड होता है, इसका ग्राफ अपवर्ड बनता है। और y इक्वल टू 4 क्या है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4। सबसे पहले देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां पर ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और y इक्वल टू F4 के यहां पर ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 4। तो हमें किसका एरिया चाहिए, हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए। ठीक है, इस पार्ट का एरिया चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछें तो आप लोग बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हम बताते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएगा। ये जो ये पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है और y एक्सिस पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो यहां से इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जब हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये पैराबोला को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मीनिंग ये हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, 2 पार्ट्स हो गए और दोनों ही पार्ट्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पार्ट जो है इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो इसका इन दोनों का एरिया जो होगा सेम होना ही चाहिए क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही सेम एरिया इसका भी होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक का एरिया निकालेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग एक का एरिया निकालते हैं। हम क्या करेंगे, इस पर एक स्ट्रिप लेंगे जो कि क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका हमने एक स्ट्रिप लिया। ओके, तो इसकी एक स्ट्रिप लेंगे तो यहां से देखिए इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, डी वाई होगी और ये एक्स ले लेते हैं। ओके, तो यहां से इंटीग्रेट 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 एक्स डी वाई। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 एक्स की वैल्यू यहां से देखिए √y हो जाएगा एंड डी वाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर आप लोग करेंगे तो 2 y रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा एंड लिमिट है 0 to 4। तो यहां से लिमिट पुट करेंगे आप लोग, यहाँ इसमें यहीं पर देखिए हम बता रहे हैं, इसमें आप लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 y रेज टू द पावर 3/2 का मतलब ये होगा कि 4 रेज टू द पावर 3/2 ये हो गया और ये 2/3 हो जाएगा, यहाँ से 2/3। तो 2 जा 4 अपॉन 3 एंड यहाँ से 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। तो 8 4 जा कितना होता है 32/3। यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है गाइस, तो इसका आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हमने बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश किया है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से यहाँ पर आए हुए हैं।
तो इस क्वेश्चन को आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। हम जो है एक नया क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region bounded by the two parts, bounded by two parabolas y is equal to x square and y square is equal to x। ये सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये यूपी टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन है किसके, दोनों ही पैराबोला के हैं, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो यहां पर देखिए कि ये जो एरिया मिल रहा है, ये जो रीजन है, जो बाउंडेड रीजन है, इसी का हम लोगों को एरिया चाहिए। तो अब एरिया पता करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। नाम दे देते हैं इसका ओ बी सी डी, ओ बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पता करेंगे। अच्छा, ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो यहां देखिए given y is equal to x square and x is equal to y square। तो यहां से हम क्या करेंगे, y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4, और यहां से y स्क्वायर की वैल्यू इसमें लाकर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4। तो यहां से x माइनस x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या आ रहा है, x, और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये x की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, x माइनस 1। यहाँ से x माइनस 1 की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 मिला यहाँ से। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, मतलब प्लस माइनस 1। तो ये पॉइंट क्या आया, 1,1। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो 1, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस बाउंडेड का एरिया चाहिए हमें, तो हम पूरा एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस बाउंडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आगे इसको हम बताते हैं एरिया ऑफ, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने ए। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी डी
ओ माइनस एरिया ऑफ ओ बी सी बी ओ बी सी डी ओ। ठीक है, तो इसके आगे हम यहां पर बताएंगे हम लोगों को। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इस एरिया को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ये हो गया 2/3 एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर 3/2 एंड लिमिट है 0 to 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब लिमिट है 0 to 1। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 2/3 1 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 इंटू 1। ये हो गया 2/3 माइनस 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 2 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया। आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यूपी टीजीटी में भी पूछे गए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर करें और नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम कल फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।